हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो आज है 2 जनवरी। तो आज है 2 जनवरी 2024। तो न्यू ईयर सेलिब्रेशन कर चुके होंगे आप, तो बढ़िया तैयारी कीजिएगा, अपने लक्ष्य पे फोकस रहिएगा। यही वो साल है जो आप यहाँ पे सिलेक्शन कुछ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है बहुत मेहनत कीजिएगा 2024 में सिलेक्शन लेने की, कोई भी एग्ज़ाम के जिससे आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे। चलिए आज का जो करंट अफेयर्स यहाँ पे हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने हाल ही में किसने श्रीलंका में भारतीय मूल के जो तमिलों के 200 वर्ष पूरे होने की स्मृति में यहाँ पे एक डाक टिकट जारी किया गया है। तो जेपी नड्डा, अनुराग ठाकुर, नरेंद्र मोदी जी, या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जेपी नड्डा। जेपी नड्डा कौन है? तो आपके वर्तमान में जो है भारतीय जो जनता पार्टी है, बीजेपी के अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट है जेपी नड्डा बीजेपी के वर्तमान में। तो हाल ही में जो जेपी नड्डा जी ने हाल ही में यहाँ पे डाक टिकट इन्होंने जारी किया गया है। तो श्रीलंका में हमारे जो भारतीय मूल के जो तमिल के जो 200 वर्ष मतलब यहाँ पे जो लोग रहते हैं यहाँ पे श्रीलंका में, तो 200 वर्ष कंप्लीट होने पे यहाँ पे जो है उनकी याद में, उनकी स्मृति में जो डाक टिकट यहाँ पे इनके द्वारा जारी किया गया है, जेपी नड्डा के द्वारा, याद रखिएगा। और यहाँ पे श्रीलंका में जो है बहुत सारे जो मूर्ति स्थापित किया गया है, कुछ दिन पहले मैं बताया था आपको। और यहाँ अगर श्रीलंका की मैं बात करूँ, श्रीलंका की राजधानी है कोलंबो, यहाँ की राजधानी है। और जो रानिल विक्रमसिंघे है वर्तमान में यहाँ के प्रेसिडेंट है, तो इसको याद रखिए। तो जेपी नड्डा द्वारा यहाँ पे जो है तमिलों के 200 वर्ष पूरे होने की स्मृति में, उनके याद में ये डाक टिकट इन्होंने यहाँ पे जारी किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईओसी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की जो अगली मानव संसाधन निर्देशक कौन होंगी? श्रेया पटेल, दीपिका गोयल, रश्मि गोविल, या इनमें से कोई नहीं। तो हमारे जो भारतीय मूल के जो रश्मि गोविल हैं, रश्मि गोयल को आईओसी के जो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है 1956 में इसकी स्थापना किया था। और आईओसी की हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो न्यू दिल्ली इसमें हेडक्वार्टर है। तो इसकी जो अगली मानव संसाधन जो निर्देशक के रूप में जो पदभार रश्मि गोविल जी ये संभालेंगे निर्देशन के रूप में, तो इसको याद रखिएगा। आईओसी जो है ये आपका आईओसी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में एक पेट्रोलियम कंपनी है, महारत्न कंपनी, याद रखिएगा। भारत सरकार की महारत्न कंपनी है, जिसके संसाधन निर्देशक के रूप में रश्मि गोविल को इनको नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, हाल ही में भविष्य का प्रवेश द्वार विषय पर आधारित VGS का 10वां संस्करण ये आपके 10 से 12 जनवरी तक कहाँ आयोजित किया जाएगा? गांधीनगर, चंडीगढ़, नई दिल्ली, या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात की जो राजधानी है गांधीनगर। तो गांधीनगर में यहाँ पे जो है भविष्य का प्रवेश द्वार विषय पर आधारित VGS का जो है 10वां संस्करण, कहने का मतलब ये आपका जो भविष्य का प्रवेश द्वार, कहने का मतलब यहाँ पे जो है गुजरात जो यहाँ पे जो है फर्टिलाइजर, रसायन उद्योग के क्षेत्र में यहाँ पे जो एक हब बन गया है यहाँ पे गुजरात गांधीनगर में। और यहाँ से कई देशों को, अलग अलग स्टेट को भी जो आपका जो खाद्य पूर्ति यहाँ से की जाएगी, इसलिए जो है भविष्य के प्रवेश द्वार इसको कहा जा रहा है। और जो है यहाँ से जो 10वां संस्करण है प्रमुख मुद्दे पे अर्थव्यवस्था, यहाँ पे उद्योग धंधों पे खास करके जो है व्यापार को बढ़ाने के उद्देश्य से जो है इसका आयोजन किया जा रहा है गुजरात की राजधानी गांधीनगर में। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो भूपेंद्र जो पटेल जी वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री, यहाँ की राजधानी है गांधीनगर। हमारे जो गृह मंत्री अमित शाह यहीं से बिलोंग करते हैं, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने शनिवार 30 दिसंबर 2023 को किस थीम के साथ भारत सरकार के कैलेंडर 2024 का नामकरण इन्होंने किया है? तो हमारा संकल्प विकसित भारत, हमारा भारत महान, भारतीय एकता, या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा संकल्प विकसित भारत हमारा लक्ष्य है। और 2047 तक जो है भारत को विकसित राष्ट्र के रूप में जो इसको बनाना है, ऐसा करके लक्ष्य चल भी रही है। और हमारे जो युवा हैं उनको भी प्रेरित किया जा रहा है, ताकि जो है इसमें हमारे युवा इसमें समर्थन करें, हेल्प करें, और हम इसी तरह आगे बढ़ सकते हैं। अगर देखेंगे आज के डेट में जो भारत है अलग ही लेवल का जो है देखने को मिलती है। यहाँ पे हर क्षेत्र में हर दिन कुछ न कुछ जो भारत इसमें रिकॉर्ड बने, ट्रांजैक्शन को लेके, बिजनेस को लेकर,
और यहाँ पे जो है हमारे जो बिजनेस अब अलग अलग देश में हमारे इंडियन करेंसी में स्टार्ट हो गई है और डिजिटलीकरण किया जा रहा है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन किया जा रहा है। पहले क्या होता है, जो बिजनेस होते थे, चाहे तेल हो चाहे कोई भी बिजनेस दूसरे देश से किया जाता था, तो वो सारे डॉलर में होते थे, डॉलर। लेकिन अभी क्या हुआ है, डॉलर के बजाय हमारे इंडियन करेंसी में, क्योंकि डॉलर का रेट ज़्यादा है, हमारी इंडियन करेंसी का रेट कम है, तो इससे हमें ये लोग ज़्यादा नुकसान होता था। लेकिन अब सीधा इंडियन करेंसी में जो बिजनेस हमारी कर रही है, तो ये जो देन है हमारे हमारे भारत सरकार के ऊपर डिपेंड करती है कि हम नरेंद्र मोदी जी इसीलिए चर्चा में बने हुए, कहीं भी जाते हैं वो एक अलग ही रुतबा रहता है भारत का। तो हमारे जो केंद्रीय मंत्री जो युवा मंत्री हैं अनुराग ठाकुर जी, इन्होंने यहाँ पे जो है थीम के साथ भारत सरकार के कैलेंडर 2024 का इन्होंने अनावरण किया गया। यहाँ पे देखेंगे जो कोविड-19 में अगर देखेंगे तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो देश, यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे देश को यहाँ पे हमारे भारत के द्वारा मुफ्त में टीका यहाँ पे दिया गया है, वैक्सीन दिया गया है, और बहुत सारे देश को यहाँ पे खाने पीने के भी यहाँ पे सामान यहाँ के भेजे गए हैं। तो इसी को यहाँ पे देखते पिछले रिकॉर्ड देखेंगे 2023 का, तो मतलब भारत कई गुना आगे आ चुके हैं। अब आगे जो भी करना है और कुछ रिकॉर्ड बनाएंगे यहाँ पे जो है, इसी तरह जो है इन्होंने यहाँ पे कैलेंडर 2024 का अनावरण इन्होंने किया है। और आगे आगे आप देखते जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ब्रिटेन में 30 साल से अधिक समय से चिकित्सा के क्षेत्र में सक्रिय किस महाराजा चार्ल्स तृतीय नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित करने का फैसला किया है? तो निरंजन सिंह हागिन को, दिवाकरण सिंह हंगिन को, अमृत जो पाल सिंह हंगिन को, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, हमारे जो भारतीय मूल के हैं अमृत पाल सिंह जो हंगिन है, ये आपके ब्रिटेन में अभी डॉक्टर हैं और प्रोफेसर भी हैं, और 30 साल से भी अधिक के यहाँ पे जो है स्वास्थ्य के क्षेत्र में लोगों के समाज के लिए आपका काम कर रहे हैं। इसी वजह से चिकित्सा के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में इनके जो काम के लिए बेटर यहाँ पे 30 साल की जो अपने जो करियर में बहुत सारे काम इन्होंने किया है लोगों के लिए यहाँ पे, तो अभी भी स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करते हैं, इसलिए जो है इनको नाइटहुड उपाधि इससे इनको सम्मानित फैसला किया गया यहाँ के द्वारा, ब्रिटेन के द्वारा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर अमृतपाल सिंह हंगिन, याद रखिएगा, डॉक्टर है, अभी ब्रिटेन में अभी रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अभय हस्तम कार्यक्रम किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया है? केरल, तेलंगाना, कर्नाटक, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तेलंगाना। तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद, और जो है यहाँ के नए मुख्यमंत्री कौन है? कांग्रेस। तो तेलंगाना के रेवनाथ रेड्डी जी वर्तमान में भी कांग्रेस पार्टी के नए मुख्यमंत्री हैं, तो इसको याद रखिए। इनके द्वारा इस कार्यक्रम को लॉन्च किया। आपके अभय जो हस्तम, ये जो है सरकार की जो योजना है लोगों तक, यहाँ पे हर एक लोगों तक पहुँचाने के लिए जो इस अभय हस्तम को लॉन्च की। इसके तहत यहाँ पे पोर्टल और यहाँ पे ऐप भी डेवलप किया गया है, ताकि लोग जो सरकार की जितनी भी योजना है इसको पहुँचाया जा सके। तो तेलंगाना सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश ने मैगजियांग नामक अत्याधुनिक महासागर ड्रिलिंग जहाज का अनावरण किया है? जापान के द्वारा, अमेरिका, चाइना के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा चाइना के द्वारा, जो हाल ही में इनके द्वारा जो है महासागर में ड्रिलिंग जहाज का अनावरण यहाँ पे किया। ड्रिलिंग जहाज कहने का मतलब यहाँ पे जो है इसलिए निर्माण किया जा रहा है, समुद्र के नीचे तेल खनिज वगैरह यहाँ पर निकालने के लिए जो है ये ड्रिलिंग जहाज का अनावरण किया गया है, जो कि 120 दिन तक जो है बिना रुके आपका काम कर सकता है, बिना किसी मदद के 120 दिन तक काम कर सकता है। और 38,000 जो है नीचे यहाँ पे 38,000 जो मीटर तक यहाँ पे जो है गहराई तक ये आपका काम कर सकता है। ये जो ड्रिलिंग जहाज बनाई गई है चाइना के द्वारा, ये जो है महासागर में ड्रिलिंग सुविधा को बेटर बनाने के लिए इसका अनावरण यहाँ पे किया गया है। तो इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हिसाब से इसको तैयार किया गया है। और यह जो चाइना की अगर बात करूँ, चाइना की राजधानी है बीजिंग। शी जिनपिंग वर्तमान में यहाँ के प्रेसिडेंट है, तो इसको याद रखिएगा। तो ड्रिलिंग जहाज का अनावरण इनके द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत के पहले पनडुब्बी पर्यटन का अनावरण कहाँ पे किया गया है? कर्नाटक, गुजरात, आंध्र प्रदेश, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात। यहाँ की राजधानी है गांधीनगर। यहाँ का जो एक जगह है गुजरात का आपका, तो गुजरात का जो जगह है द्वारका, सुने होंगे। तो द्वारका में जो है कहा जाता है भगवान जो श्री कृष्ण यहाँ पे जो है पानी के अंदर जो यहाँ पे एक अलग से नगर यहाँ पे बसाए हुए थे, कहा जाता है वहाँ के अंदर है। ऐसे करके जो है यहाँ पे जो है इस पनडुब्बी जो को तैयार किया यहाँ पे खोज करने के लिए यहाँ पे। और जो द्वारका यहाँ पे जो यहाँ पे द्वारका में
जो पर्यटन जो विभाग है इसके द्वारा इसको डेवलप भी किया जा रहा है, ताकि लोगों को यहाँ पे इसको पर्यटन के रूप में विकसित किया जा रहा है, ताकि लोग भी एक तक पर्यटन को बढ़ावा भी मिले और यहाँ की जो अर्थव्यवस्था को काम सके और लोगों को एक तरह का इसको रोजगार भी इससे पैदा हो सके। तो भारत के पहले पनडुब्बी पर्यटन जो पनडुब्बी है इसको जो है पर्यटन को डेवलप करने के लिए इसको हिसाब से तैयार किया गया है। पनडुब्बी सुने होंगे, यहाँ पे जो है रक्षा के लिए इसको उपयोग किया जाता है पनडुब्बी, लेकिन पहले बार ऐसा हुआ जो पनडुब्बी का जो है पर्यटन यहाँ पे लोगों के लिए इसको तैयार किया गया है। यहाँ पे जो पर्यटन विभाग को इसको घुमाने के लिए यहाँ पे जो इसको लोगों के लिए यहाँ पे इसको डेवलप किया है। तो इसका अनावरण गुजरात के यहाँ पे द्वारका में इसको किया जाएगा, ताकि जो पर्यटन जो स्थल इसको अलग पहचान मिल सके, लोगों को इसका पता चल सके। तो ये द्वारका को उसी तरह के इसको डेवलप भी कर रही है आपके पर्यटन विभाग के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो ने, हमारी जो स्पेस एजेंसी है इसरो ने अगले 15 वर्षों में कितने जियो इंटेलिजेंस उपग्रह लॉन्च करने की योजना बनाई है? 60, 50, 55 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो 15 वर्षों में टोटल जो है 50 यहाँ पे जियो इंटेलिजेंस उपग्रह लॉन्च करने की योजना बनाई है। तो इसरो हमारी स्पेस एजेंसी है। पहले क्वेश्चन पे बात करते हैं, फिर आते हैं हम इसरो पे। तो ये आपका जो है जियो इंटेलिजेंस उपग्रह है क्या? तो ये खास करके यहाँ पे जो जैसे कोई ये आपके रक्षा विभाग के लिए इसको तैयार किया गया है, जो दुश्मनों जैसे खुफिया जो पहाड़ी इलाकों में जंगल में मतलब घने जंगल में जो है पे छुपे रहते हैं, इसको खोज निकालने के लिए यहाँ पे जो है डेवलप उपकरण तैयार कर रही है, ताकि जो दुश्मन को यहाँ पे पकड़ सके। खुफिया एजेंसी की एक तरह का पता चलेगा, और ये जो सैटेलाइट के माध्यम से जितने भी जंगल वगैरह भारत में यहाँ पे ऐसे ऐसे खुफिया जो जगह है जो उसका खोज निकालने के लिए जो है इसको उपकरण सैटेलाइट को तैयार किया जा रहा है, ताकि जो है दुश्मन जैसे पाकिस्तान से कोई हमला वगैरह चाइना होती है, दुश्मन कहीं भी छुप जाए तो जो है इसके माध्यम से जो है इस जो जियो इंटेलिजेंस जो उपकरण के माध्यम से इसको यहाँ पे खोज निकाले। इसी तरह का यहाँ पे इस पर काम कर रही है। तो 15 वर्षों में लगभग 50 ऐसे जियो इंटेलिजेंस उपकरण लॉन्च करने की योजना इसरो के द्वारा यहाँ पे तैयार किया जा रहा है। तो इस तरह के जो काम है यहाँ पे इसरो के द्वारा काम कर रही। अगर आप यहाँ पे बात करते हैं इसरो के द्वारा, इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। 1969 में 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना किया था। इसका बेंगलोर में जो है इसका हेडक्वार्टर है, जिसको हम सिलिकॉन सिटी के नाम से जानते हैं। एस सोमनाथ जी वर्तमान में भी इसरो के हेड है, तो इसको याद रखिए। तो 50 जो इंटेलिजेंस उपग्रह यहाँ पे मैपिंग के लिए यहाँ पे जो है खोज के लिए इसको लॉन्च योजना बनाई है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हाल ही में किसने राजस्थान डीजीपी का अतिरिक्त कार्यभार संभाला है? उत्कल रंजन, CS राजन, त्रिपुरारी शरण या इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो उत्कल रंजन है, उत्कल रंजन हाल ही में इनको राजस्थान के DGP डायरेक्टर जनरल पुलिस के जो है इन्होंने अतिरिक्त कार्यभार इन्होंने संभाला। कौन से राज्य के लिए? राजस्थान के लिए। राजस्थान की बात करूँ, यहाँ की राजधानी जयपुर है, जिसको हम पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। कई बार कंप्यूटर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। भजन लाल जो शर्मा जी हैं वर्तमान में भी बीजेपी पार्टी के नए यहाँ के मुख्यमंत्री थे, इसको याद रखिएगा। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के जो राष्ट्रपति ने ब्रिक्स में शामिल होने के निमंत्रण को अस्वीकृत किया गया है? यूके, फ्रांस, अर्जेंटीना या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अर्जेंटीना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ के राष्ट्रपति ने ब्रिक्स में शामिल होने के निमंत्रण को यहाँ पे अस्वीकार यहाँ पे कर दिया गया है। तो ब्रिक्स क्या है? तो यहाँ पे महत्वपूर्ण उभरते अर्थव्यवस्था की देश के जो अर्थव्यवस्था वाले एक संस्था है, संगठन है, जिसमें भारत, रूस, चाइना, साउथ अफ्रीका, इसके देश लगभग 6 देश इसमें सम्मिलित है। इसमें जो है अर्जेंटीना और आपका UAE और आपका जो है UAE के साथ साथ यहाँ पे नेपाल और बहुत सारे 5 से जो 6 देश है। 1 जनवरी 2024 को ब्रिक्स में सम्मिलित होने के लिए इनको न्योता दिया गया था, लेकिन जो अर्जेंटीना है, अर्जेंटीना कहाँ पे? ये है अर्जेंटीना जो है, इसमें जो है शामिल होने के निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया गया है। इसके यहाँ के इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसमें निमंत्रण अस्वीकार क्यों किया गया था? यहाँ पे जो चुनाव हुआ है, तो यहाँ पहले जो राष्ट्रपति थे इन्होंने यहाँ पे अर्थव्यवस्था इसमें सुधार हो सके, इसलिए यहाँ पे ब्रिक्स में जो इसमें होने की सहमति जताई थी। यहाँ के जो है
राष्ट्रपति अभी चेंज हो गए हैं, इसलिए यहाँ पे ब्रिक्स में सम्मेलन इसमें जो है ब्रिक्स जो इस सम्मेलन में यहाँ पे शामिल होने के निमंत्रण को यहाँ पे इन्होंने रद्द कर दिया गया है। तो यहाँ के जो पहले राष्ट्रपति जेवियर जो मिलाई थे, यहाँ के पहले राष्ट्रपति थे। अब यहाँ पे चुनाव हो गए, यहाँ के जो राष्ट्रपति अभी चेंज हो गए। अल्बर्टो जो फर्नांडिस है अभी वर्तमान में यहाँ के नए राष्ट्रपति हैं। तो इन्होंने यहाँ पे जो है इस ब्रिक्स जो संगठन इसमें शामिल होने के लिए इन्होंने यहाँ पे निमंत्रण को यहाँ पे अस्वीकार यहाँ पे कर दिया गया है। तो यहाँ पे ये जो है राजनीति के चलते यहाँ पे जो इन्होंने यहाँ पे अस्वीकार कर दिया गया है। तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन है, अर्जेंटीना की कैपिटल क्या है, अर्जेंटीना की राजधानी क्या है, इसको कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके बताना है। कई बार आपको पढ़ा चुका हूँ, तो इसको कमेंट बॉक्स में आपको बताना। अब जो ब्रिक्स है अर्थव्यवस्था समूह वाला जो देश है, इसमें हमारा भारत भी है। इथोपिया वगैरह, अर्जेंटीना और जैसे नेपाल वगैरह इसमें सम्मिलित होने के लिए इनको न्योता दिया गया था इन्वाइट करने के लिए आगे, ताकि आप लोग के भी जो अर्थव्यवस्था इसको संभाल सके, उसको डेवलप कर सके। ये यहाँ पे जो है बाकी देश इसमें सहमति जताई है, लेकिन वो जो अर्जेंटीना यहाँ पे राष्ट्रपति चेंज होने के कारण इशू यहाँ पे निमंत्रण को इन्होंने अस्वीकार यहाँ पे कर दी गई है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने राष्ट्रीय पारगमन पास प्रणाली शुरू की है, पीयूष गोयल, भूपेंद्र यादव, एस जयशंकर जी या इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो भूपेंद्र यादव जी हैं हमारे पर्यावरण जलवायु अभी मंत्री हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, तो हाल ही में उन्होंने राष्ट्रीय पारगमन पास प्रणाली शुरू किया। तो आपका राष्ट्रीय पारगमन पास है क्या, ये जो प्रणाली है, तो ये खास करके जो है पर्यावरण में देखेंगे, जो वन विभाग के जो बांस जलाऊ लकड़ी जो यहाँ पे जाती है उसके लिए एक पास सिस्टम स्टार्ट किया गया है, ताकि जो गैर तरीके से इसका अवैध रूप से यहाँ पे लकड़ी का इसका दुरुपयोग मत करे, अवैध रूप से इसका परिवहन मत करे, इसलिए यहाँ पे जो है इस राष्ट्रीय पारगमन पास प्रणाली शुरू की गई है भूपेंद्र यादव जी के द्वारा। तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने अग्निशमन सेवा और नागरिक सुरक्षा के महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया गया है, प्रताप चंद, अक्कला सुधाकर, विवेक श्रीवास्तव या इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो विवेक श्रीवास्तव है इन्होंने हाल ही में अग्निशमन सेवा और नागरिक सुरक्षा के महानिदेशक के रूप में पदभार इन्होंने ग्रहण किया है। विवेक जो श्रीवास्तव है आपका 1998 के IPS ऑफिसर हैं। तो हाल ही में जो विवेक श्रीवास्तव को इनको अग्निशमन सेवा और नागरिक सुरक्षा के महानिदेशक के रूप में इन्होंने पदभार ग्रहण किया है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका ने किस देश को $250 मिलियन के अंतिम सैन्य सहायता पैकेज को घोषणा की है, फिलिस्तीन को, यूक्रेन, अफगानिस्तान या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो यूक्रेन और रूस के बीच तो सभी जानते हैं युद्ध अभी तक चल ही रही है कुछ न कुछ रूप से यहाँ पे। तो यूक्रेन के सपोर्ट में सभी देश हैं और जितना भी हो सके आर्थिक सहायता भी कर रही, इसीलिए जो है अमेरिका ने यहाँ पे $250 मिलियन के अंतिम सैन्य सहायता पैकेज की घोषणा, इसमें हथियार और बहुत सारे जो है एक तरह के सहायता इसमें सहायता कर रही है। भारत के द्वारा भी इसमें यहाँ पे खाने पीने के बहुत सारे सहायता भी दी गई थी यूक्रेन को। तो खासकर यहाँ की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए यहाँ पे जो है लोगों के लिए जो है यूक्रेन को यहाँ पे सहायता अलग अलग यहाँ पे देश कर रही है। अब बात करते हैं यहाँ पे अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC, जो बिडेन यहाँ के राष्ट्रपति है, कमला हैरिस वर्तमान में यहाँ के उपराष्ट्रपति हमारे भारतीय मूल की। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार बनाए गए कुल आयुष्मान कार्डों में लगभग कितने प्रतिशत महिलाएं हैं, 46%, 52%, 49% या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 49 जो % है। इसमें जो लगभग आयुष्मान कार्ड सभी जानते हैं, हमारे प्रधानमंत्री मोदी पे जो है आयुष्मान कार्ड के माध्यम से जो है 5 लाख तक के जो है यहाँ पे जो है इलाज करा सकते हैं यहाँ पे जो है अपने। तो जो कार्ड नहीं बनवाएंगे तो बनवा सकते हैं। इसमें आपका जो है हॉस्पिटल में जाएंगे तो 5 लाख तक के इलाज इसमें निःशुल्क यहाँ से इलाज हो जाएगा। तो ये आपका आयुष्मान कार्ड में लगभग देखेंगे तो 49 जो % इस स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार ये आपके कुल आयुष्मान कार्ड में लगभग 49% इसमें महिलाओं का योगदान है। तो इसको याद रखिएगा। तो आज आप लोग को आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक यहाँ पे पहुँच पाए। इसका जो PDF है मैं टेलीग्राम में शेयर कर दूँगा और इसको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा टेलीग्राम से, उसको जाके डाउनलोड करके एक बार इसको आपको रिवाइज करना है ताकि ये परमानेंट आपको याद हो सके। तो चलिए आज के सेशन में यही तक रखते हैं, मिलते हैं इसी तरह करंट अफेयर्स में। थैंक यू।